ये देखो, आज केमिकल इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स करते हैं। सर्टेन चैप्टर है, जेई मेन में क्वेश्चन आता ही है। स्कोरिंग चैप्टर है। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेसेस। फिजिकल प्रोसेसेस क्या हो गई? जैसे आपका हो गया वेपोराइजेशन, जिसमें केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। वेपोराइजेशन ए लिक्विड से ए वेपर, ए गैस। फ्यूजन ए सॉलिड से ए लिक्विड, या मेल्टिंग भी कह सकते हैं इसे। सब्लिमेशन एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, एक टेम्परेचर पे ये चेंजेस हो रहे हैं, फेज चेंज हो रहे हैं। इसको फेज ट्रांजिशन भी कहते हैं। ये बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट पे होता है, ये सब्लिमेशन पॉइंट पे होता है। तो ये इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल है जब सिस्टम क्लोज्ड है। जैसे यही देखो कि यहाँ पे वेपर बन रहा है, अगर सिस्टम ओपन होगा तो वेपर जो बन रहा है वो बाहर जाता जाएगा और इक्विलिब्रियम आगे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो ये अगर हम चाहते हैं कि लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो, तो इट शुड बी अ क्लोज्ड कंटेनर। तो ये बात हमें चाहिए, नॉट अ जनरल करेक्टर। तो ये तो है, सही है, ये बात तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। तो ये आंसर नहीं है अभी। ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम स्टेट की खासियत ही क्या है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पहुंचने के बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है। और जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टी है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, अमाउंट है, ये सब फिर बदलती नहीं है, सब इक्वल नहीं होती। ऐसा नहीं कि सब स्पीसीज की सेम हो जाएंगी, लेकिन सब स्पीसीज की जो हो जाएंगी वो टाइम के संग चेंज नहीं करेंगी। एक हम इस तरह का ग्राफ भी बनाते हैं कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया, अब चीजें बदलना बंद हो गई। डी बाई डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगा, डी प्रेशर डीपी बाई डी टी जीरो हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये वाली बात भी करेक्ट है। ऑल द फिजिकल प्रोसेसेस स्टॉप एट इक्विलिब्रियम, ये रॉन्ग है। ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाती हैं, बट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रुक नहीं जाते। केमिकल इक्विलिब्रियम जो होते हैं वो डायनेमिक इन नेचर होते हैं। रिएक्शन इक्विलिब्रियम आने के बाद भी लिक्विड से वेपर बन रहा होगा, वेपर से लिक्विड बन रहा होगा, पर क्योंकि दोनों की रेट सेम होगी तो मैं नेकेड आई से ये लगेगा नहीं कि कुछ हो रहा है। पर देयर आर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, चीजें अभी भी चल रही हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात है ये। द अपोजिंग प्रोसेस अकर एट द सेम रेट, ये बात तो सही है। देयर इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यस, डायनेमिक कंडीशन बट स्टेबल। स्टेबल मतलब चीजें चेंज नहीं हो रही, जो हो गई वो अब बदल नहीं रही। तो ये भी करेक्ट है। हमें ढूंढना था जो इनकरेक्ट है, आंसर ही हो जाएगा। आंसर इज, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं। ये देखो,
An open beaker of water in equilibrium with water vapor is in a sealed container. ये लिक्विड वाटर है, इसको हमने एक सील्ड कंटेनर में रख दिया। यहाँ वेपर्स बन रहे हैं ओवर द कंटेनर। तो इसमें ये प्रोसेस आपका वेपोराइजेशन है, जिसमें ए लिक्विड, मान लो कोई वाटर ही है, वाटर ये बन रहा है और यहाँ पे वापस कंडेंस हो रहा है एट इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब क्या होगा, नाउ यू हैव एडेड सम सॉलिड सॉल्यूट, ग्लूकोज ऐड कर दिया, तो ये सॉल्यूशन बन गया। एक्चुअली नाउ इट इज अ सॉल्यूशन। तो हमने पढ़ा भी कि लिक्विड सॉल्यूशन वैसे प्योर से कम होता है। तो अब क्या होगा, ये वेपर प्रेशर कम होगा। when the few grams of glucose added to a beaker of water, the rate at which water molecules, तो पहली बात, वेपर प्रेशर तो सॉल्यूशन का विल बी लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो कि प्योर वाटर कह सकते हो। ये बात तो सही है, तो इसका कारण क्या होगा, यानी वेपर्स को कम होना है, ये तो ऑलरेडी एक्सेस में। तो इसमें क्या होगा ना, जो वेपर कंडेंस हो रही है, मतलब जो रेट एट विच वाटर मॉलिक्यूल जब वेपर को लीव करते हैं तो दे फॉर्म द लिक्विड। जब वेपर से वापस, मतलब वो ये जब नीचे आते हैं तो लिक्विड बनेंगे। तो इसमें क्या होगा कि द रेट एट विच द लिक्विड वाटर, द वाटर मॉलिक्यूल्स आर लीविंग द वेपर इंक्रीजेस। तो ये जो नीचे रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ जाएगा, water molecule leaving the vapor increases, so the pressure reduces. P solution is less than vapor pressure of pure solid. तो ये आंसर इसमें ये है कि जो वेपर में मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, वो रिलेटिवली फास्ट रेट से लीव करेंगे, तो कंडेंस फास्ट होंगे, इसलिए प्रेशर कम हो जाए। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये देखो, व्हाट डज लीव द वेपर का मतलब ये है, जैसे मान लो यहाँ पे वेपर्स है, तो वेपर ही बने रहे। भाई आपके पास प्रोसेस तो दोनों चल रहा है ना, कि वेपर्स के वाटर मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे हैं और वाटर मॉलिक्यूल जो सॉल्यूशन में है, लिक्विड में, वो वेपर हो रहे हैं। तो जब आप सॉल्यूशन, इसे मतलब प्योर सॉल्वेंट में क्या था, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम में दोनों सेम हो जाएंगे। पर जब हम इसमें ग्लूकोज पार्टिकल्स ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर इसका कम हो जाता है, सॉल्यूशन का। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये तो जनरली क्या, ये अभी ऑलरेडी एक्सेस में है, सॉल्वेंट या वाटर और जो है, तो ये तो अभी भी ऑलमोस्ट उसी रेट से वेपोराइज हो रहा होता है। लेकिन ये जो है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब ज्यादा वेपर्स, क्योंकि अल्टीमेटली अब वेपर प्रेशर कम होना है पहले से, तो वेपर्स को सेम वॉल्यूम में कम अमाउंट होना है। तो उसका मतलब क्या है कि जो पहले जो वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर्स को लीव कर रहे थे प्योर सॉल्वेंट में, इस सिचुएशन में
उसका जो लीव करने का रेट है और कंडेंस होने का रेट है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ वेपर्स ही कम हो जाएंगे। ये देखो अब तो आसान क्वेश्चन है। फॉर द इक्विलिब्रियम A to B, the variation of the rate of forward and reverse या backward एक ही बात है, with time is given by। तो देखो जब यहाँ पे ग्राफ है किसके बीच में, ग्राफ है रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो हम ये मान लेते हैं कि शुरुआत में ए अवेलेबल था, बी अवेलेबल नहीं था। तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो पहले है, बैकवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा, फॉरवर्ड कम होगा। ऑल्दो इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम ईदर साइड, अगर शुरुआत में केवल बी लिया जाए और ए नहीं हो तब भी इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी। तब क्या होगा, शुरुआत में बैकवर्ड रेट ज्यादा होगी, फॉरवर्ड कम होगी और धीरे धीरे दोनों इक्वल हो जाएंगे। पर यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है कि दोनों रेट सेम हो जाए।